दिल्ली का निर्भया केस याद है आपको? कैसे लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा था निर्भया को न्याय दिलाने के लिए। वैसे ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड के लोग रोजाना सड़कों पर उतर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, तख्तियां हाथों में पकड़े मांग कर रहे हैं कि अंकिता को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उस वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए जिसके लिए अंकिता को विशेष सर्विसेज देने के लिए, यानी कि स्पेशल सर्विसेज देने के लिए कहा गया था। क्या कसूर था अंकिता का? 19 साल की थी, पिता की नौकरी चली गई थी। अंकिता होटल मैनेजमेंट का कोर्स बीच में ही छोड़कर उसने एक रिजॉर्ट में जॉब करना शुरू किया। महज 1 महीना ही हुआ था। 1 महीने बाद उस रिजॉर्ट के मालिक के बेटे, जो कि एक बीजेपी नेता का रिजॉर्ट था, उस मालिक के बेटे पुलकित आर्या ने कहा कि एक वीआईपी गेस्ट आए हैं, उन्हें स्पेशल सर्विसेज देनी है। अंकिता ने मना कर दिया। 10,000 रुपये ऑफर किए गए, अंकिता ने मना कर दिया। अंकिता ये बात अपने एक दोस्त को मैसेज के जरिए बता रही थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे स्पेशल सर्विसेज देने के लिए कहा गया है, उसने मना कर दिया है। और 18 सितंबर 2022 के बाद अंकिता गायब हो गई। अंकिता की लाश मिली एक नहर के पास 1 हफ्ते बाद, गायब होने के 1 हफ्ते बाद। और इस केस में कोर्ट ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई है, लेकिन ये सजा पूरी नहीं है, ये न्याय अधूरा है, क्योंकि उस वीआईपी का नाम अब तक उजागर नहीं हुआ। लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि परिवार जो कहेगा मान लेंगे। अब जाकर के आप कह रहे हैं, जब उत्तराखंड के हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, देश के हर हिस्से से आवाज उठ रही है। अब देखिए, इस मामले में सबूत तो पहले ही मिटा दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा सबूत आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। सबूत तो पहले मिटा दिए गए, सीसीटीवी नष्ट कर दिए गए। सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग था वो नष्ट कर दिया गया। जहां पर ये घटना घटी थी जिस रिजॉर्ट में, उसके एक हिस्से को तो बुलडोज कर दिया गया था। थोड़े दिन बाद उस रिजॉर्ट के एक हिस्से में आग लग गई। ये सब यूं ही हुआ था? क्या ये साजिश के तहत नहीं हुआ था कि सभी सबूतों को नष्ट कर दिया जाए? अंकिता भंडारी का ये जो न्याय दिलाने की प्रक्रिया है, लोग सड़कों पर हैं, लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, और ये तब तक न्याय अधूरा है जब तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो जाता। ये वीआईपी कौन है, उसका नाम सामने आना चाहिए ताकि पता चल सके कौन वीआईपी किसे के लिए स्पेशल सर्विसेज देने के लिए कहा गया था।